हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो हम लोग आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं इस लेक्चर में, जो है स्कोप ऑफ वेरिएबल। ये कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, फंक्शन में कैसे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं उसका आप और क्लियरिटी हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि फंक्शन में हम जो या पाइथन प्रोग्राम में हम जो वेरिएबल बनाते हैं उसको हम हर एक जगह एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और ये जो स्कोप ऑफ वेरिएबल होता है ये हमें बताता है कि हम कौन से वेरिएबल को कहाँ एक्सेस कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। तो इसी स्कोप ऑफ वेरिएबल में दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, एक होता है लोकल वेरिएबल। अब चलिए मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया एक्स, एक्स में असाइन किया क्या 10। क्या हमने इसको किसी फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया वेरिएबल को? नहीं। अब क्या हुआ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ चेक नाम से। मैं यहाँ पर कॉलन, अब मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट, यहाँ लिख देता हूँ एक स्टेटमेंट जिससे यूजर को मैसेज दिखे प्रॉपर, आपको समझने में आसानी, इनसाइड चेक। और क्या प्रिंट करना हमें, यहाँ पर प्रिंट कर देना एक्स। ओके, ये हमारा फंक्शन बन गया। और हम फिर यहाँ बाहर आ जाते हैं फंक्शन के, फिर क्या कॉल करेंगे, चेक कॉल करेंगे। और फिर मैं बाहर भी लिखता हूं प्रिंट आउटसाइड। और यहां क्या प्रिंट कराता हूं, यहां भी प्रिंट कराता हूं एक्स। अब ये देखिए, अब यहां पर हमारा क्या है, ये फंक्शन है, या इसको हम ब्लॉक बोल सकते हैं। और ये जो वेरिएबल है ये किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर में नहीं है, तो इसलिए इस वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोबल वेरिएबल। इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल। ओके। अब इसका ब्यूटी देखिए कि ग्लोबल वेरिएबल वो होता है कि जो किसी फंक्शन के या फिर किसी ब्लॉक के अंदर में डिफाइन होता है, वो हमेशा इन फंक्शन या ब्लॉक के आउटसाइड में होता है। और ग्लोबल वेरिएबल को हर एक फंक्शन इसको एक्सेस कर सकते हैं जो भी इस डिक्लेरेशन के नीचे डिफाइन होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये जो हमारा डेफ फंक्शन है क्या है, इसके नीचे ही डिफाइन हुआ है। यहाँ पर हम इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके नीचे ही डिफाइन कर रहे हैं, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कोई इशू नहीं जनरेट करेगा। अब यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूंगा, अब आप यहाँ पर ये देखिए, इनसाइड चेक 10, आउटसाइड 10। क्या हमने इस फंक्शन के अंदर में कोई वेरिएबल डिफाइन किया है? नहीं। यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर यही x10 ही प्रिंट हो रहा है। तो ये होता है ग्लोबल वेरिएबल। चलिए मैं आपको लोकल वेरिएबल समझाता हूं, तब आपको इसका डिफरेंस समझ में आएगा। अब जैसे मैं क्या करता हूं, इसी को सीधे कॉपी करता हूं, इसी कोड को। ओके, मैं आपको लोकल वेरिएबल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं जो ये x इक्वल टू 10 है, इसको यहां पर ना रख के मैं इसके सिर्फ अंदर में कर देता हूं। अब क्या हुआ, अब ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया था, ये कहां हो गया, ये किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर हो गया, इसी को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। और ये जो x10, x में हमने जो 10 असाइन किया, ये वेरिएबल को हम इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अगर मान लीजिए अभी के लिए मैं ए वाला लाइन हटा रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा इसको मैंने क्यों हटाया था। इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक। तो रन करेंगे, क्या आएगा, जब हम रन करेंगे यहां पर आ जाएगा इनसाइड चेक 10। ओके। अब यहां देखिए आप, हमने वही सेम प्रोग्राम किया, बस यहां पर क्या लिखा, एक एक्स्ट्रा प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, किसके, फंक्शन के बाहर में। तो यहां पर क्या होगा, हमारा सिस्टम एरर देगा, पाइथन एरर देगा। देखिए क्या आ गया, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। अब जैसे आप यहां पर नोटिस करेंगे, ये तो हमारा प्रिंट हो गया इनसाइड चेक 10। लेकिन जैसे ही ये लाइन हमारा एग्जीक्यूट हुआ, तुरंत हमें क्या दे दिया, एरर दे दिया। क्या एरर दिया, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। जो कि आप यहाँ नोटिस करें, यहाँ पर हमने फंक्शन के अंदर में एक्स डिफाइन किया, लेकिन फंक्शन के बाहर में कहीं पर एक्स डिफाइन नहीं किया हुआ है, इसलिए ये एरर दे देगा। तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आती होगी कि अगर कोई वेरिएबल हम किसी ब्लॉक या फंक्शन के अंदर में उसको डिफाइन करेंगे, तो हम सिर्फ उसी ब्लॉक या फंक्शन के अंदर में एक्सेस कर पाएंगे, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे फंक्शन को। और अगर हम किसी वेरिएबल को किसी ब्लॉक या फिर फंक्शन के बाहर उसको डिफाइन करेंगे,
हम उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, जो भी उस वेरिएबल डिक्लेरेशन के नीचे फंक्शन हमने डिफाइन किया या फिर यूज किया, हम वहां एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में आप सबसे।